हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास यानी वीडियो नंबर 3 पार्ट 1 विलयन से है। जैसे इधर लिखा हुआ है, देखिए कक्षा 12 वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 1 है विलयन। उसके भीतर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ समझो भाई। अंकित प्रश्न करेंगे। अंकित प्रश्न गुरुजी किस टॉपिक पर करे जाएंगे, तो बात तो ये भी है। हाँ, टॉपिक देखो कौन कौन से हैं। जैसे विलयन की शक्ति है, मोलरता है, नार्मलता है, मोललता है व मूल प्रभाज है। यानी जितने ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक पर आधारित हमें जो है अंकित प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब बात ये कर लें कि क्या सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सारे तो कर नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ हम ये चाहेंगे कि प्रत्येक टॉपिक पर जो है कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर हो जाएं, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, बाकी जब हम चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तब फिर मान के चलिए कि कुछ न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे, जो एक तरीके से मिक्सअप न्यूमेरिकल होंगे, यानी सारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, है नहीं, वो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, कल एक न्यूमेरिकल आपको HW के रूप में शायद दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग करे होंगे मतलब, और अगर नहीं करे हैं तो फिर हम बता ही दे रहे हैं उसको। देखिए कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था जरा सुनो ध्यान से भाई। क्वेश्चन था कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml नहीं, ये नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन था 10% द्रव्यमान आयतन अनुसार ग्लूकोज विलयन की मोलरता, नार्मलता व विलयन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था भाई, यही तो था ना क्वेश्चन। कैसे करते हैं सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात हमने इस फैक्टर को तोड़ना बताया था कि इसको कैसे तोड़ते हैं। यही तो बात कल बताई थी, कल वाले वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 2। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक, तो 10 यहाँ आप लिखेंगे कि 10% का जो मतलब है वो 10/100 होता है। क्या होता है? 10/100। अब 10/100 है तो किसके अनुसार है? द्रव्यमान और आयतन के अनुसार है, यानी ऊपर वाला ग्राम और नीचे वाला ml होगा। ठीक है, यानी ये 2 बातें जब हमारे क्लियर हुई तो विलेय का मतलब भैया जो घुलता है। विलेय का मतलब जो घुलता है वो विलेय होता है, जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। यही तो बात है। यानी 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो घुल रहा है कहाँ, कितने में घुल रहा है? तो परसेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें घुल रही हैं, यानी 100 ml में घुल रहा है। किस में घुल रहा है? 100 ml में। यानी स्मॉल w जो विलेय की मात्रा होती है वो कितनी आई है? 10 ग्राम है। कितनी है? 10 ग्राम है। अब ग्लूकोज का जो है हम निकालते हैं अणुभार। ग्लूकोज का क्या निकालेंगे? अणुभार। कैसे निकालोगे जरा देखो ध्यान से। फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, तो 12 × 72 यानी 6 × 12 लिखोगे, प्लस 1 × 12 लिखोगे, प्लस 6 × 16 लिखोगे, यानी 12 × 72 होगा, 12 × 1 12 होगा और 16 × 6 96 होगा। या इन सब को जोड़ोगे कितना आएगा? 180 आएगा। जोड़ने पर कितना आएगा? 180 आएगा जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर कितना आया? 180 आया। अब मज़े की बात तो ये, अधिकांश बच्चे ये चाहते कम, मतलब सोच रहे होंगे ये तो हम कर लेंगे। भैया कर लेंगे तो आपके लिए एक रास्ता समझ लीजिए, बिल्कुल सरल हो गया। एक कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से अधिकांश क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर ये मान के चलो अणुभार की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक, मात्रक हमने बताया था आपको, ग्राम प्रति मोल होता है। मात्रक क्या होता है भाई? ग्राम प्रति मोल होता है। दूसरी बात, विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 100 ml दे रखा है। विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। हाँ, अब एक चीज़ सुनो, ये जो विनैल का आयतन 100 ml है, इसको आप लीटर में बदलो।
या फिर ना भी बदलो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो हमसे कहा गया था मोलरता कैलकुलेट करनी है, यानी मोलरता। तो पहला हम मोलरता निकालते हैं। मोलरता m बराबर क्या बताया गया था, W/m गुणे V, W/m गुणे V, जहाँ पर W क्या था भैया, तो W विलेय की ग्राम में मात्रा होती है, और m डैश क्या था, तो m डैश था विलेय का अणुभार, और V क्या था, तो विलयन का आयतन था। देखो एक बार लिखते हैं, यानी W/m गुणे V, यही तो था। तो W की जो वैल्यू आई है कितनी है, 10 ग्राम है, बटे में m डैश कितना आया है, 180, और इसका आयतन कितना निकल के आ रहा है, 100 ml आयतन निकल के आ रहा है। किसका आयतन है भैया, विलयन का है। तो आप 100 ml जब इधर लिखोगे, तो मैंने एक बात आपको बता रखी थी, ऊपर कितना लिखना है, 1000 लिखना है। 100 से काटोगे 10 बार में ये कट जाएगा, 10 दहम कितना होगा, 100, बटे में कितना होगा, 180, 0 से 0 फिर कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, यही तो बचने वाला है ना। इसे आप अगर डिवाइड करते हो, यानी 9 से 5 को भाग करना है, तो 0 लगाओगे दशमलव, यानी 9 बचे कितना हो जाएगा, 45, कितना बचेगा, 5, यानी फाइनली कह लो 0.55 आएगी। मात्रा किसका बताया गया था आपको, मोल प्रति लीटर बताया गया था, नहीं बताया गया था भाई, कह दो बताया गया था, बताया गया था, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोलरता निकल आई। अब हमने कल यानी वीडियो नंबर 2 में एक रिलेशन पढ़ा था कि विलयन की शक्ति और मोलरता में संबंध क्या होता है, विलयन की शक्ति और मोलरता में संबंध जो है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था। देखो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मान लो अधिकांश बच्चे जिन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो संबंध क्या था, यानी हमने कहा था R1 से वैल्यू निकालोगे आप, R1 मतलब रिलेशन फर्स्ट, R1 मतलब रिलेशन फर्स्ट था, और रिलेशन फर्स्ट में क्या था, S बराबर m डैश इंटू एम, यही तो था ना, S बराबर m डैश इंटू एम था। m डैश की वैल्यू कितनी आई है भैया, 180 है, गुणे में कितना है, 55, गुणे में कितना है, 55 है, तो 18 पंचे कितने, नहीं 55 नहीं, 0.5 है, 0.55, ठीक है। तो अगर 0.5 सिर्फ लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 18 पंचे 90 कर लो, और एक 0 बढ़ा लो, 900 हो जाएगा, दशमलव एक अंक बाद लगा दो, यानी 90 ग्राम प्रति लीटर आएगा, 90 ग्राम प्रति लीटर। तो हमारा ये दूसरा आंसर है भैया, जो कि विलयन की शक्ति को निकाल रहा है, एस मतलब विलयन की शक्ति है। और दूसरी बात क्या देखें तो ये जो है मोलरता है, ये क्या है, मोलरता, कैपिटल एम को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बताओ बात क्लियर है यहाँ तक? अरे भैया मेरे क्लियर ही तो होगी बात, है नहीं, बात तो क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो व्हाट्सएप पे जुड़िए और रिप्लाई दीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसे और थोड़ा डीपली पोजीशन से समझाया जाए, ठीक है। एक बार फिर बताया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर ये है, तुरंत मैसेज करिए, जोड़ दिया जाएगा आपको फटाक से ग्रुप में, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सबके यानी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी PDF के रूप में, चाहो या फिर सीधे फ़ोटो खींच के डाल दें, जैसे चाहो वैसे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात बची हुई है, नॉर्मलता। क्या बचा हुआ है, नॉर्मलता बचा हुआ है। नॉर्मलता को हम व्यक्त कहाँ से करते हैं, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या बताया था, सूत्र बताया था W/E गुणे V, W/E गुणे V बताया था, ठीक है। और ऊपर क्या बताया था, 1000, ये कब के लिए बताया था, हमने कहा था जब आप ml लगाओ, जब आयतन को ml में रखो तब ये सूत्र लगाओगे, यही तो बताया था। दूसरी बात, अगर लीटर में आप वैल्यू रखें तो ये सूत्र बताया था। लेकिन समझो ज़रा, हमें जब रिलेशन पता है तो हम ये फार्मूला क्यों लगाएं, लगा सकते हो, ठीक है, आप लगा सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन हमें जब, वही बात है कि कहावत एक है कि अगर 2 टके में काम चल रहा है तो 20 टके क्या ज़रूरत है भैया। जब हमारा काम इसी रिलेशन से चल रहा हो तो हमें अलग से करने की क्या ज़रूरत है। कोई तारीफ़ लिए थोड़ी ना खड़ा है भाई कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम्हें नंबर 2 की जगह पर 5 मिल जाएंगे, ऐसा ना होगा। यूपी बोर्ड है, ध्यान रखना भाई मेरे। तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, R2 मतलब एक रिलेशन जो हमने दूसरा बताया था,
रिलेशन नंबर 2, R2 का मतलब है रिलेशन नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में आप देखिए R2 का मतलब आपको समझ में आएगा। R1 का मतलब रिलेशन नंबर 1 है, ठीक है। क्या बताया गया था, n बराबर n गुणे m, n बराबर m गुणे n, यही तो बताया गया था। अब ये n क्या था, तो ये भैया आवेश था, क्या था, आवेश था। और ये वाला m क्या था, तो मोलरता थी। बताओ ना भाई, क्या थी, मोलरता थी ना, मोलरता, ठीक है। अब ये आवेश कैसे निकलेगा जरा समझो। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ में पूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ आयन बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्या ये अपघट्य है, नहीं है अपघट्य। तो फिर क्या है, ये वैद्युत अनअपघट्य है, यानी जो वियोजित ना हो, यानी अपने मूल आयनों में ना टूटे, यही तो कहा जाएगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में यानी पूर्ण कार्बनिक पदार्थों के लिए अगर हम देखें नंबर ऑफ आवेश या चार्ज कह लो, या फिर ये कह लो अम्लीयता क्षारीयता देखें, तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 रखते हैं हम। कितना रखेंगे भाई मेरे, 1 रखेंगे। मोलरता कितनी आ रही थी, 0.5 आ रही थी। तो नॉर्मलता कितनी आएगी, 0.5। लेकिन मात्रक बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। मात्रा क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। बताओ भाई मेरे, ये क्वेश्चन सबके समझ में आया है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे अपने तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता भाई तो व्हाट्सएप पे जुड़िए और रिप्लाई दीजिए, है नहीं। जो चीज़ आपको डाउट लगती हो तुरंत आप करिए, उसको आराम से समझाया जाएगा। ऐसी भला कोई चीज़ है जो समझ में ना आए आपको, है? ये आप ही के लिए चैनल बना है। एक मिनट लेकर के, 1 मिनट का ही लेंगे, 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर आगे बढ़ें कुछ। अभी तो पहला न्यूमेरिकल ही कराया है, ठीक है। कर लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं, जो प्योर मोलरता और नॉर्मलता के संबंध पर आधारित हो। और इस बार हम नॉर्मलता निकालेंगे, आपसे कहेंगे मोलरता संबंध से निकालो, ठीक है। से क्वेश्चन है कि 15% द्रव्यमान आयतन अनुसार 15% द्रव्यमान आयतन अनुसार सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो भाई, फिर वही फंडा, ये फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है बताया जा चुका है। जो अभी इसी क्लास में जो पहले क्वेश्चन कराया उसका तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखो, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि 15% W/V का तात्पर्य यह है कि 15 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुला है। ये बात हुई ना। एक डाउट बात है आपके लिए, सुनो। अगर ये द्रव्यमान या भारानुसार या द्रव्यमान अनुसार दे रखा होता तो ये जो ml लिखते हो यहाँ पर, ये ml भैया नहीं होगा, ये ग्राम होगा, ठीक है। अभी आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से 2 बातें क्लियर हुई हैं कि विलेय हमारा कितना है, 15 ग्राम है, और विलयन हमारा कितना है, 100 ml है। भाई कल के वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में हम शुरुआत से आखिरी तक यही तो कहे थे आपसे कि क्वेश्चन के डाटा में 2 चीज़ें दे रखी होंगी, तीसरी आपको मतलब पता हो जाएगी। यानी जैसे कोई कंपाउंड दे रखा तो 2 मात्रा तो दे ही रखी होगी, विलयन का आयतन भी दे रखा होगा, दिया होगा नहीं दिया होगा, ठीक है। अणुभार तो आपको निकालना आता ही होगा।
तो अणुभार निकाल लेंगे, मात्रा दी गई है, आयतन दिया गया होगा, चौथी चीज़ कोई आपसे पूछ लेगा, वही चीज़ यहाँ हो रही है, देखो भाई। यानी स्मॉल w क्या है तो विलेय है, स्मॉल w क्या है, विलेय है। विलेय में क्या है, मात्रा है विलेय, कितनी है तो 15 ग्राम है। स्मॉल m डैश निकालोगे, अणुभार होता है, अणुभार, ठीक है। इसका निकालना है सोडियम कार्बोनेट का निकालना है, इसका निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। अब सोडियम का अणुभार सोडियम का परमाणु भार कितना होता है तो 23 होता है। कितना होता है 23। सोडियम कितने लिखे हैं 2, कितने सोडियम है 2, तो 2 गुणे 23 करोगे, प्लस कार्बन 1 दे रखा है और 12 होता है तो 12, प्लस ऑक्सीजन 3 दे रखे हैं तो 3 गुणे 16 करोगे, 3 गुणे 16, यानी 23 दूना 46 होगा, प्लस का 12 हो जाएगा और 16 3 48 होगा। 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 60 और 46 कितना हो जाएगा भाई मेरे 106। मात्रा क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल हो। बात क्लियर है। और विलयन का आयतन कितना है 100 ml, विलयन का आयतन कितना है 100 ml है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर समझना है, हमने कहा था तुल्यांकी भार निकालते हैं E बराबर अणु भार बटे क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ ना समझो, थोड़ा जगह कम मिल रही है, आपको दिक्कत आएगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। तुल्यांकी भार निकालते हैं तो तुल्यांकी भार का मतलब कैपिटल E बराबर अणुभार बटे आवेश। अणुभार मतलब m डैश बटे आवेश मतलब आवेश ही लिख लो। अब एक चीज़ समझो, किसी भी कंपाउंड में या यौगिक में आवेश पहचानने का क्या तरीका है, आप कहें बताएं, बताते हैं, सुनिए भैया क्या है तरीका। आप धातु पहचान लीजिए, मेटल, मेटल को पहचान लीजिए, और मेटल में तो शायद आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालोगे, मुश्किल से 10 ग्राम, कितना प्रेशर 10 ग्राम प्रेशर डालिए, कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। कौन सी चीज़ें याद करनी है, अच्छा लो, कौन सी चीज़ें याद करनी है, सुनो। कुछ ही धातु हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। इधर मानो बेरिलियम हो गया, इन सब पर प्लस कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, और जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्यूप्रस हो गया, है ना, ATC कर लो। ये इतनी धातु सिर्फ याद कर लो आप। इन पर जो चार्ज दे रखा है वही चार्ज उठा के यहाँ रखना है। मुश्किल से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं तो बहुत सारी। ऐसा नहीं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इतनी ही हैं। कहो गुरुजी को बेवकूफ़ बना रहे हो आप, नहीं भैया, हम काहे बेवकूफ़ बनाएंगे आपको। लेकिन हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आप इनको याद अगर कर लेंगे इतने को ही, तो कुछ हेल्प मिलने वाली है। हमारे पास क्या दिखा, सोडियम। यहाँ सोडियम पर प्लस कितने हैं भाई मेरे, 1 है प्लस। लेकिन सोडियम इस कंपाउंड में कितने दे रखे हैं तो 2 दे रखे हैं, यानी अणुभार कितना आया था 106। कितना आया था 106 आया था। बटे में कितना हो जाएगा 2, काटोगे कितना आएगा 53 आएगा। यानी तुल्यांकी भार कितना आया 53 आया। बताओ बात क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर अणुभार 106 है और तुल्यांकी भार 53 है, बदल गया ना, आधा हो गया जस्ट। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे जिनमें अणुभार और तुल्यांकी भार समान होगा, यानी जो अणुभार होगा वही तुल्यांकी भार भी होगा। अब ये कैसे समान हो सकता है, जिनमें आवेश की संख्या कितनी होगी 1 होगी, उनमें समान होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मलता निकालते हैं पहले। भैया इधर वाला नोट कर लीजिए, फटाक से इरेज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलता क्या सूत्र हमने क्या बताया था, W बटे M डैश नहीं, W बटे E गुणे V, W बटे E गुणे V बताया था। लेकिन अगर हम इसे ml में रखें तो इधर 1000 से गुणा करते हैं, यही तो था बताया। वैल्यू रख दो, W कितना था तो 15 ग्राम है भाई, E कितना है 53 है, और V कितना है, V है 100 ml, और ऊपर कितना है 1000। बताओ ना क्लियर है बात। उम्मीद करते हैं ये तो आपने छाप ही लिया होगा। भैया एक चीज़ ध्यान रखना, अपने चैनल पर आप पढ़ते समय किसी चीज़ को छापिएगा नहीं, स्कैन करके लिखिएगा, है नहीं। फ़ोटो कॉपी करोगे तो समस्या आएगी।
तो 100 से कट जाएगा एक बार में, 10 बार में कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 150/53 होगा। यानी नॉर्मलता कितनी आएगी 150/53 हो जाएगा भाई, 150/53 भाग कर लेते हैं। देखो 53 से भाग करते हैं 150 को, 3 बार तो लगेगा नहीं, 2 बार लगेगा, 106 जाएगा, कितना बचेगा 144, यानी 44 बचेगा। यहाँ पर बचेगा ना 44, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 8 40 होता है, 3 8 24 होता है, यानी 2.8 है। ये नॉर्मलता कितनी आ जाएगी 2.8। मात्रक क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई समस्या आई? नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी, हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल नहीं आई होगी। ठीक है, अब मान लो हमने पहले क्या निकाला, नॉर्मलता निकाली है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम जब करवा रहे हैं तो इसका उद्देश्य कई सारे बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये मान के चलो कि साधारण क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे, ये पहली बात। नंबर, उंगली पे अंगूठा रख के गिनो। बात नंबर 1 है ये कि क्वेश्चन करा रहे हैं तो साधारण क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, कहो हाँ ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर ये परसेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है तब भी आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि मोलरता नॉर्मलता में से कोई एक दिया हो, एक पूछ ले, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यही सारे उद्देश्य हैं कराने का। ठीक, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपसे मान लो जैसे इसमें हम नॉर्मलता मोलरता पूछ रहे हैं, कोई और घटक पूछ ले अगर, अभी कराते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं डरने की है। मोलरता निकालो जरा, संबंध से, संबंध क्या था, नॉर्मलता बराबर n गुणे m, यही तो था। नॉर्मलता कितनी आई है 2.8, n की वैल्यू भैया कितनी है, सोडियम कितने हैं 2, जितने आवेश हैं यानी जितने सोडियम उतने आवेश, यही तो बात। 2 सोडियम तो 2 आवेश, ऐसा था क्या सब में यही होगा? नहीं होगा। सोडियम पर 1 प्लस होता है, जहाँ जहाँ 1 प्लस होगा जितने वो एलिमेंट होंगे उतने ही आवेश होंगे। जैसे कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, अब कैल्शियम 2 लिखें तो आवेश 4 हो जाएंगे, गुणा करना तो आता होगा भाई मेरे, यानी 2 गुणे m, 2 से काटोगे इसे तो 1.4 आएगा, क्या आएगा 1.4। मात्रक पता ही है, मोल प्रति लीटर। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत बढ़िया लगा, फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो भैया हमने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन था विलयन की शक्ति मोलरता पर आधारित, तो दूसरा क्वेश्चन था नॉर्मलता और मोलरता पर आधारित। अब इन्हीं में से एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा टाइप बदल के करते हैं, सुनो। अच्छा रुको, बदल के करते का है, कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको नोट ही करनी पड़ेंगी, लिख लो पहले। जैसे नॉर्मल दे रखा हो या मोलर दे रखा हो, पहली बात तो ये मानो मोलर क्या है, नॉर्मल क्या है और मोलर क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और खूब बच्चे पूछते भी हैं और खूब उनमें एक संदेह बना रहता है। देखो ये मोलर की अगर हम बात कर लें तो किसी पदार्थ का वह विलयन, किसी पदार्थ का वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में पदार्थ का 1 मोल घुला हो। नहीं समझे? हमने जो समझाने का प्रयास किया, सुनो फिर से बता दे रहे हैं आपको। हमने कहा कोई विलयन है, उसका आयतन 1 लीटर है और उसमें उस पदार्थ का 1 मोल घुला है तो 1 मोलर विलयन होगा। क्लियर? 1 लीटर आयतन में अगर 1 ग्राम तुल्यांक घुला है तो नॉर्मल हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलयन में, 1 किलोग्राम विलयन में अगर 1 मोल कोई पदार्थ घुला है तो उस विलयन को आप कहोगे मोलल विलयन, 1 मोलल विलयन। ठीक है, इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे 1 मोलर का मतलब है 1 m लिखा हो सकता है। ठीक है, अगर यही नॉर्मल की बात कर लें, देखो मोलर का मतलब m है, नॉर्मल का मतलब n है और मोलल का मतलब स्मॉल है। सेमी मोलर लिखा होता, सेमी मोलर, तो सेमी का मतलब आधा होता है भैया, 1/2 कर देंगे।
अब ये m/2 भी लिखा हो सकता है, यानी m/2 लिखा हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा होगा? m/2। बात क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, अगर पेंटीमोलर लिखा होगा, पेंटीमोलर, इसका मतलब m/5 लिखा होगा। उसके बाद देखो, अगर डेसीमोलर लिखा हो, डेसीमोलर लिखा हो, m/10 करोगे आप। यही अगर सेंटीमोलर लिखा हो तो m/100 करोगे आप। दूसरी बात ये है, दूसरी का मतलब अगली बात भैया मेरे, अगर मिलीमोलर लिखा हो तो m/1000 करोगे। अब एक चीज़ सुनो, अगर मोलर लिखा हुआ है तो बट ऊपर क्या होगा? m। अगर नॉर्मल इन सब में लिखा होता है तो ऊपर क्या होगा? n। अगर स्मॉल m लिखा होता है, यानी मोलर लिखा होता है, तो क्या होगा? ऊपर स्मॉल m होगा। इसको स्क्रीनशॉट में फटाक से ऐड करो। कर लिया? बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब अगला एक क्वेश्चन करो, देखो कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन मान लो दिया है, सपोज करिए कि क्वेश्चन आपको जो दिया है कह रहा है कि यूरिया का, यूरिया मतलब वही जो किसान अपने खेतों में डालता है, सफ़ेद दानेदार पदार्थ, केमिकल होता है, उसी को यूरिया कहते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक होता है। ठीक है, फार्मूला NH2CONH2 होता है। नाम डाई एमिनोटोन होता है, डाई एमिनोटोन होता है। ठीक है, यानी यूरिया का एक मिलीमोलर का 400 ml आयतन वाला विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? अब ये चीज़ थोड़ा समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये आप समझिए। देखो, ये जो है एक थोड़ा सा हटा हुआ टाइप है, चेंज टाइप है, ये कह लो, उस पर आधारित प्रश्न है। बिल्कुल बदला हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझो। अब जैसे यहाँ पर मोलरता कह रहा है, मिली मोलर उससे कह रहा है निकालो। अगर मान लो मिली नॉर्मल कह देता तब भी तो बात वही थी, मिली मोलल कह देता तब भी बात वही थी। अगर मोलल कह देता तो फार्मूला मोललता वाला लगाते, नॉर्मल कह देता तो नॉर्मलता वाला लगाते, और मोलर कह रहा है तो कौन सा लगाएंगे भैया? मोलर कह रहा है तो फार्मूला लगाएंगे मोलरता वाला। ठीक है, देखो चीज़ें जो दे रखी हैं उन पर ध्यान दो थोड़ा सा। कह रहा है 1 मिली मोलर बनाने के लिए, तो यानी इसकी मोलरता कितनी दे रखी है? मोलरता जो है m, 1 मिली का मतलब 1/1000 होता है, बताया था ना अभी आपको। कितना आयतन बनाना है? 400 ml में बनाना है, 400 ml में बनाना है। किसका बनाना है? तो यूरिया का बनाना है, यूरिया का ही तो बनाना है, तो और बाहर निकाल लो इसका। सूत्र क्या होगा? NH2CONH2 सूत्र है ना। यूरिया का रासायनिक नाम अगर देखोगे तो डाई एमिनोटोन होता है, डाई एमिनोटोन होता है, डाई एमिनोटोन। ठीक, बात समझो। इसी को यूरिया कहते हो। क्या कहते हो? यूरिया कहते हो। सूत्र ये लिखा हुआ है, निकालो लो बाहर। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 गुणे 14 कर लो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 गुणे 1 कर लो, प्लस 12 प्लस 16, 14 दूनी 28 होगा, 4 एकम 4 होगा, 12 होगा प्लस 16 होगा। इन सबको जोड़ोगे भाई मेरे 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। हाँ, एक चीज़ सुनो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बढ़िया थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अब वो सोच लेंगे कि हमें 60 पता, हम 60 सीधे लिख दें। नहीं, ये गलती कभी न करना, ये गलती करोगे नंबर कट जाएंगे बोर्ड में, ध्यान रखना। मात्रक लिखो, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये m डैश आपका निकल है, निकला नहीं निकला?
दूसरी बात हम हमसे क्या कह रहा है कि मात्रा कितने ग्राम यूरिया की जरूरत होगी, यानी डब्ल्यू हमसे कह रहा है निकाल के दो। मात्रा आपसे पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है मात्रा भैया, यूरिया की पूछ रहा है। देखो ऐसे निकालोगे मात्रा। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है m बराबर डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू बी। काहे में रखोगे? ml में तो ऊपर 1000 से गुणा। मोलरता कितनी है? एक बटे 1000 है। डब्ल्यू निकालना है, गुणे में ऊपर कितना है? 1000 है, बटे में अणुभार कितना है? 60 और बी कितना है? 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का है ऊपर 3 जीरो, नीचे भी 3 जीरो, कैंसिल कर दो, 3 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 1 बटे 1000 बराबर में डब्ल्यू बटे 24। डब्ल्यू बटे 24 यही तो होगा ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटे 1000 होगा नहीं होगा? बीटी होगा। काट दो 2 से, ना काटो। अच्छा, अगर आप इसको भाग करते हैं तो हम भाग करके दिखा रहे हैं। देखो 1000 से हाँ, मज़े की बात बताएं, सुनो। अधिकांश बच्चे ये भाग जो करते हैं उनको हर और अंश नहीं पता होते हैं, तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाले कर देते हैं। इतने होशियार बच्चे बिल्कुल ना करना, गलत बात है। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, ध्यान रखना भैया। एक प्रकार की कैलकुलेशन है भाई मेरे, इंटर में कोई सिखाएगा नहीं आपको, केवल अपना चैनल आपका सिखा रहा है। भाग करोगे कितना आएगा? 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगाओगे, नहीं बड़े 2 जीरो लगाओगे तो 1 जीरो इधर भी दोगे, 2000 बार जाएगा, यानी इतना है। डब्ल्यू की मात्रा आएगी 0.024 ग्राम। 0.024 ग्राम। नोट करो फटाक से भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं किस पर? देखो हमने विलयन की शक्ति पर क्वेश्चन किए, मोलरता पर किए, नार्मलता पर किए ना किए? कर लिए हैं भाई, ठीक है। अब किस पर करने वाले हैं? मोललता पर क्वेश्चन करेंगे पहले, और मोललता पर क्वेश्चन जो करेंगे उसके बाद में फिर उसी से हम कर लेंगे क्वेश्चन मोल प्रभाज, यानी मोललता दोनों में एक संबंध पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनो, अच्छा क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत साधारण हो सकता है। जैसे आपसे हम कहें कि 2 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 2 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 600 ग्राम, 600 की जगह 900 कर लो, 900 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, समझ में आया? आज हमें एक बच्चा मिला, तो मैंने उसका सुबह स्टेटस देखा था, तुक की बात कुछ मिल भी गया वो। तो एक नेताजी थे, नाम नहीं लेना उचित है, उनके साथ में वो ऐसे झुके हुए मोबाइल खींच के फ़ोटो खींच रहा था, और बच्चे ने स्टेटस लगाया, आज माननीय पद लिया, पद का नाम का नेताजी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत हंसी आई हमें, तो हमने उससे ये कहा, और हाँ वो इंटर में भी है लड़का, मेरे गांव से ही कह लो। मैंने कहा इंटर भैया पढ़ लो, नेताजी पेपर देने नहीं जाएंगे। उसको थोड़ा सा बुरा लग गया। उसके बाद पिताजी से हमने उनके बात की बताया, उन्होंने कहा तो नेताजी के साथ हम फ़ोटो खींच के लगा रहे हैं, विधायकी लड़ने के विचार है कहा। अरे गहीन भैया, घर में साइकिल नहीं है,
अब विधायकी कहाँ से लड़ लेंगे। तो हम कह रहे हैं अपने लड़के को समझाओ ना, ये तो नेताजी से मुलाकात कर रहा है। क्या मतलब नेताजी से मुलाकात करने का। हाँ, एक चीज़ और बताएं, समाज में कुरीति फैली हुई है, मंदिर जाएंगे, आज फलाने देवी देवता का जो है दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बालाजी का प्राप्त हुआ, माता जी का प्राप्त हुआ, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी उन पर भी एक एहसान जताया जा रहा है कि हम गए हैं मंदिर तो हमने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये चीज़ें मेरे ख्याल से कहीं देखो, हर व्यक्ति की सोच अलग है। जैसे हम सोचते हैं तो कुछ गलत सोचते हैं। मान लो जैसे हमारी ये मानसिकता है कि ये सब क्यों दिखावा, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो भैया सीधी सी बात है, आप में से भी कुछ होंगे जो मंत्री जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष महोदय जी के जो है लगाते होंगे बढ़िया और कहते होंगे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इंटर के बाद कर लीजिएगा आराम से, जितना करना चाहो, खूब स्टेटस लगाना आराम से। ठीक, देखो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सरल भी, बहुत सरल। हमने कहा क्वेश्चन को सबसे पहले पहचानते कैसे हैं कि हमें इसमें करना क्या होगा। यही तो बात है, डर इसी से लगता है सिर्फ। भैया यही डर तो दूर करने के लिए आप सबके लिए बनाया गया है व्यवस्था है। अब मान लो क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, कहीं पर एक बार पढ़ा के जाएंगे, 4 बार मान लो पढ़ा देंगे। अब ये आपका चैनल, आपका वीडियो, सब कुछ आपका है, इस पर आप 50 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ना समझ में आए फिर हम ऑफलाइन में मिल जाएंगे आप। तो आगजैली कम्ल क्या हो सकता है, भूल रहा आगजैली कम्ल, जो चीज़ भूल रही है वही तो विलेय होता है, यानी W जो है हमारा 2 ग्राम विलेय हो गया ना विलेय। इसमें घुल रहा है 90 ग्राम जल में घुल रहा है, इसमें घुल रहा है 90 ग्राम जल में घुल रहा है। तो कैपिटल W जो है हमारा वो 900 ग्राम जल में घुल रहा है, तो कैपिटल W हमारा कितना हो जाएगा, 900 ग्राम पानी होगा। ठीक है, इसका अणुसूत्र निकालोगे तो अणुसूत्र आगजैलिक अम्ल का भैया होता है H2C2O4। अणुभार निकालोगे तो 2 + 24 + 64, 2 + 24 + 64 यानी 90 हो जाएगा। कितना होगा, 90 होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा एनहाइड्रस होता है। अगर हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं तो उसमें 36 और बढ़ेगा, तब 126 इसका अणुभार हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम हाइड्रेटेड लेते हैं तो फार्मूला ये होता है, अगर एनहाइड्रस लेते हैं तो फार्मूला सिंपल वाला होता है। हमने एनहाइड्रस बोल के ये लिया था। ठीक है, पानी में घुलेगा तभी तो जल के अणु उसमें बढ़ेंगे, सूखा है तो कहाँ पानी का अणु हो सकता है उसमें। अगर इसका निकालोगे तो 90 इसका हो जाएगा और 18 दूनी 36 इसका हो जाएगा, तो 90 + 36 करोगे 126 आएगा। लेकिन हमें एनहाइड्रस लेना था तो 136 ना यूज़ करके हम कितना यूज़ करेंगे, 90 यूज़ करेंगे खाली, ग्राम प्रति मोल। बात हुई क्लियर। तीनों चीज़ें पता है। वीडियो नंबर 2 से लगा के आज तक फिर बता रहे हैं आपको कि 3, जैसे 4 कंपोनेंट है तो 3 पता होंगे, चौथा निकालना होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जिसमें 2 दिए हो 2 निकालने हो, भैया नहीं हो सकता ऐसा। तो मोलता का सूत्र क्या पढ़ाया गया था, स्मॉल m = W/m डैश इंटू कैपिटल W। अगर हम ग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करनी होगी। कह रहे हैं अब गुरु जी ये तो हमारे हैबिट में आ चुका है एकदम कि अगर ग्राम में रखना तो ऊपर 1000 से गुणा, ml पे रखना तो भी 1000 से गुणा। सपने में 1000 से गुणा ना करना शुरू कर देना, ठीक है, न घर वाले बहुत मारेंगे। W कितना है, 2, 1000 बटे m डैश कितना आया है, 90, और कैपिटल W कितना है, 900। 3 जीरो थे, कट गए, बचा कितना फाइनली देखो, 2/81 होगा, 2/81, 2/81 बचा। भाग कर लो भाई, 81 दूना कितना होगा, 162 होगा। बस इतना ही रखो, यानी 0.02 मात्रा क्या होगा, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, या फिर इसी को आप क्या कहोगे, मोलल कहोगे। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट फटाक से।
अब हम भैया करने वाले हैं तीसरे नंबर बाईपास का प्रयोग। तीसरे नंबर बाईपास का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, नहीं करें प्रयोग, चलो ठीक है, नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन हमने मोललता पर सिंपल सा कराया नहीं कराया, एक थोड़ा सा परसेंटेज के अकॉर्डिंग कराते हैं, फिर देखो मज़ा आता है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। 20% भारा अनुसार 20% भारा अनुसार भारा अनुसार 20% भारा अनुसार मैग्नीशियम सल्फेट विलयन में मोललता व घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। यहाँ करने के दो तरीके आपको हम बताएंगे। पहली बात तो फैक्टर पर ध्यान दीजिए, 20% भारा अनुसार है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 20% को तो लिख लेंगे 20/100। हाँ, ज़्यादा होशियार बच्चे जो होंगे ना, क्या करेंगे, सुनो, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। अरे भैया ये काट दोगे तो रेशियो निकल आएगा। हमें रेशियो से नहीं, उसके रियल वैल्यू से मतलब है, ध्यान रखना भाई मेरे, ज़्यादा होशियार चंद न बनना। 20/100 यानी ये भी ग्राम रहेगा और ये भी ग्राम रहेगा। भारा अनुसार का मतलब ही होता है द्रव्यमान अनुसार या द्रव्यमान प्रतिशत, जिनमें विलेय भी ग्राम और विलयन भी ग्राम में ही रहता है। ठीक है, यानी W कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। अनुभाग निकालोगे कितना होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, सुनो ध्यान से। मैग्नीशियम सल्फेट यानी 24 + 32 + 64। उड़ गए क्या, आई ना बात समझ में। मैग्नीशियम 1 है 24, सल्फर भी 1 है 32, ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौके 64 हो जाएगा। 4 2 6 4 10, हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। 3 3 6 और 6 12, 120 आएगा। क्या बनेगा, ग्राम प्रति मोल बनेगा। ठीक है, विलयन कितना निकल के आ रहा है, यानी भैया विलयन की जो मात्रा है वो कितनी आएगी, विलयन का द्रव्यमान चाहे कह लो, विलयन का जो द्रव्यमान है कितना आया है, 100 ग्राम। ठीक है, अब न गलती यहाँ करना कि विलयन का आयतन 100 ml, करेंगे अधिकांश बच्चे गलती, नहीं करना है। तो विलायक कितना निकलेगा भैया, विलायक मतलब विलयन के दो घटक विलेय और विलायक, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है विलयन। अगर विलयन और विलेय दे रखा है तो विलायक आप निकाल सकते हो, वही तो करने जा रहे हैं। विलयन माइनस विलेय हो जाएगा। विलयन कितना है 100, विलेय कितना है, विलेय है 20, कितना बचेगा 80 ग्राम बचेगा। फार्मूला लगा लो फटाक से। तो मोललता m बराबर क्या बढ़ाई गई थी, W/m डैश गुणे कैपिटल W ग्राम में और ऊपर 1000 में। W कितना है 20, 120, स्मॉल w मतलब मात्रा विलेय की और स्मॉल m डैश मतलब विलेय का अणुभार, कैपिटल W मतलब विलायक का अणुभार। ठीक, तो कैपिटल W कितना है भैया 80 है और ऊपर कितना रखोगे 1000 रखोगे पूरे वाला, तो 2 0 ये कट गए, यानी 200/96, 200/96 होगा। 2 से अगर काटें, चाहे 2 से काटोगे, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 50/24 आएगा भाई मेरे। काट तो 2 से तो 25/12 आएगा। कितना आएगा 25/12। 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, यानी भाग अगर हम करें 12 से 25 को तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, बचेगा कितना 1। दशमलव लगाओगे 2 0 बढ़ाओगे तभी तो होगा ना, 2 0 जब इधर बढ़ाओगे तो एक इधर 12 8 96, यानी 2.08 आएगा। मोलल क्या आएगा, मोलल आएगा। मोलल का मतलब जानते हो क्या है, मोल प्रति किलोग्राम। मोलल का मतलब मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, ये मोललता निकल आई, आंसर हो गया। कहाँ हो गया गुरुजी,
घटकों के मोल प्रभाज भी तो ज्ञात करने हैं। क्या करना है? घटकों के मोल प्रभाज भी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखो, हम जो तरीका नंबर 1 यूज करने वाले हैं उसका ज़रा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। हमने XA मतलब X विलेय बताया था। अब विलेय मतलब यहाँ पर आप विलेय किसको मानोगे? तो मैग्नीशियम सल्फेट को मानोगे आप। तो हम A माने ले रहे हैं इसको। इसका फार्मूला हमने बताया था स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश। यही तो बताया था फार्मूला मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज का फार्मूला ही तो बताया था। स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m डैश विलेय का अणु भार, कैपिटल W विलायक की मात्रा, कैपिटल M डैश विलायक का अणु भार। सब कुछ पता है, उठा के रखो। यानी स्मॉल w है 20, अणु भार कितना है 120, 20 बटे 120 प्लस 80 बटे 18, 80 बटे 18। कैसे? विलायक क्या है? जल है। विलायक क्या है भाई? जल है विलायक, पानी है विलायक, सूत्र H2O होगा। तो अगर जल विलायक है तो मात्रा 80 है, तो पानी का अणु सूत्र अणु भार कितना होगा? 18 होगा। कैसे होगा? नहीं समझ में आया गुरु जी, देखो कैसे होगा। पानी का सूत्र H2O होता है, अणु भार निकालोगे 2 + 16 करोगे, 16 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 18। भैया मेरे वही तो लिख रहे हैं, कुछ अलग लिख रहे हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा सरल करते हैं। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, यानी 1/6, 1/6 प्लस 2 से काटो अगर तो 40 और बटे 9, 40 बटे 9, 1/6। और यहाँ एलसीएम अगर हम लेंगे तो 9 छंग कितना हो जाएगा? 54 होगा। कितना होगा? 54। भैया हमको पहाड़ा का मात्रा ध्यान रखना। 9 छंग 54, 9 एकम 9 प्लस 6 चौक 24, यानी 240 हो जाएगा। 1/6 बटे 9 4 13 होता है, मतलब 40 और 90 जोड़ोगे कितना? 130 है, और 200 पहले से है तो 330 बटे 54, 330 बटे 54। अब देखो बटे के बटे में लिखा हुआ है तो पलट जाएगा। 1/6 गुणे 54 बटे 330, 6 से अगर काटोगे तो 9 बार कटेगा, यानी फाइनली 9 बटे कितना आया? 330 आया। इसका मोल प्रभाज आया है तो विलेय का आया है। किसका आया है? विलेय का आया है। और विलेय में के रूप में था क्या? तो मैग्नीशियम सल्फेट था विलेय के रूप में। ठीक है, जब आपको इतना पता चल गया कि ये आ रहा है तो यहाँ करते हैं। देखो इरेज करने का मतलब है, फिर हम कह नहीं पाएंगे आपसे कि स्क्रीन शॉट लो, कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। फिर एक तरीका बताया था, हमने कहा था एक इक्वेशन बताई थी XA + XB बराबर में 1। XA की वैल्यू कितनी आई है? 930, 9/330 प्लस XB बराबर में कितना? 1। यानी XB की वैल्यू निकालोगे तो 1 - 1 - 9/330। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 330 - 9/330 हल कर लें अगर तो कितना आएगा? 321/330। ये XB निकल के आ गया भैया। XB का मतलब विलायक, और विलायक के रूप में क्या था? पानी था। विलायक के रूप में क्या था? पानी था। अब थोड़ा समझो मज़ेदार बातें कुछ, इसको बाद में करना। हमने जब मोल प्रभाज आपको पढ़ाया था तो ये कहा था मोल प्रभाज एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है, यानी एक परिमेय संख्या के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं मोल अंश। कहने का मतलब ये था कि जब हम विलयन बना रहे होंगे तो उस विलयन में 2 घटक होंगे, विलेय और विलायक। होंगे नहीं होंगे? दोनों को जब हम मिलाएंगे तब बनेगा विलयन। अब अगर हम विलयन बनाए हैं तो हमें ये चीज़ तो पता चल सकती है कि विलयन के कुल मोल कितने होंगे, विलयन के कुल मोल कितने होंगे। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा? अरे भैया मेरे, विलेय के अलग मोल निकाल लो, विलायक के अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, विलयन के मोल पता चल जाएंगे। मोल अंश जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम विलयन के कुल मोलों में विलेय के कितने मोल हैं वो निकाल रहे हैं, और विलायक के कितने मोल हैं वो निकाल रहे हैं। अगर ये बात ना समझ में आया तो क्या करो? ये मान के चलो कि 300, जैसे इसी क्वेश्चन को समझो, 330 यूनिट विलयन बना, टोटल 330 यूनिट विलयन बना। उस 330 यूनिट में विलेय के रूप में 9 यूनिट उपस्थित हैं, और विलायक के कितने यूनिट हैं? 321। अब 321 और
9 को जोड़ोगे 330 आएगा, यदि 330 बटे 330 करोगे फिर 1 मिलेगा। इन दोनों वैल्यू को अगर आप जोड़ देते हैं तो वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन फिर करा देंगे इस पर, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन आपके लिए HW है। जो क्वेश्चन पहला है 0.5% द्रव्यमान अनुसार नमक यानी NaCl विलयन की मोललता व घटकों के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन एक। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं घर के लिए, सुनो। बेंजीन और CCl4 बोले तो अच्छा हटाओ, CCl4 रहने थोड़ा बड़ा है, आयोडीन का। बेंजीन और आयोडीन, आयोडीन मतलब I2 हो जाएगा, बेंजीन मतलब C6H6 हो जाएगा, के विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाव 0.25 है, 0.25 है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। थोड़ा राइटिंग का इशू बैठ रहा है क्या? समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, ना है तो बताइएगा। फिर मोललता ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हैं। बाकी के क्वेश्चन कल का जो वीडियो होगा भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का वीडियो यानी वीडियो नंबर जो 4 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुनो ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट होगा कल। अभी हम घनत्व वाले क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। उम्मीद हम ये आपसे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाते तो उससे भी और बढ़िया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, एक घनत्व वाला बताएंगे। उसके बाद हमारा कल का टॉपिक रहेगा हेनरी का नियम और विलयन के अणु संख्या गुणधर्म को शुरू करेंगे, ठीक है। सुनो फिर से एक बार पुनः भैया, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये करना मत भूलिए। चैनल आपका है, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, है ना। और ये हम उम्मीद फिर करते हैं और वादा भी आपसे करते हैं कि हमने शुरू कर दिया है तो पूरा कंटेंट आपको फ्री यूट्यूब पर देंगे, ठीक है। क्विज या क्वेश्चन या वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। ये 94 54 32 89 80 आप इस पर मैसेज करेंगे तब हम आपको व्हाट्सएप में जोड़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। सभी बच्चों को नमस्ते, कल फिर मिलते हैं।